देखिए क्या है, जैसे आपसे पूछता है कि लैप्लास ऑफ के क्या है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर देंगे तो अंदर 1 बन जाएगा। तो 1 का तो हम लोग लैप्लास अभी निकाला ही है। तो जब लैप्लास ऑफ 1 निकालते तो 1 अपॉन है, तो के को बाहर कर देंगे, के को बाहर कर देंगे तो अंदर कितना बच जाएगा 1। 1 का लैप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस हो जाता है, के इंटू 1 अपॉन एस हो जाएगा, के अपॉन एस हो जाएगा। आई होप इतनी समझ में आ गई होगी बातें। तो लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1 अपॉन एस। लैप्लास ऑफ के पूछते, कोई कांस्टेंट पूछते, जैसे अभी मैंने बता रखा कोई कांस्टेंट में, जैसे कांस्टेंट मैंने बताया अगर लैप्लास ऑफ 2 पूछते तो यहाँ पर के कितना है मेरा, के यहाँ पर 2 है तो 2 अपॉन एस हो जाए, के अपॉन एस होता है, के अपॉन एस होता है, के अपॉन एस होता है। तो के मेरा यहाँ पर कितना, के मेरा यहाँ पर 2 है तो 2 अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कर लेंगे। अगर टी की पावर एन पूछता है आपके पास यहाँ, क्योंकि टी की पावर एन पूछता है आपके पास, तो टी की पावर एन का जो होता है लैप्लास क्या होता है एन फैक्टोरियल, जो नंबर दिया है उसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे और क्या कर देंगे एस की पावर एन प्लस 1 कर देंगे। कितना कर देंगे, एस की पावर एन प्लस 1 कर देंगे। ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि जो यहाँ पर एन होगी मतलब टी की जो पावर होगी वो एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर को ही हम लोग दूसरे शब्दों में या फिर दूसरा नाम क्या उसको पॉजिटिव इंटीजर कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कह रहे थे। जो एन है यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है या फिर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर्मूला क्या आता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। फैक्टोरियल की डिटेल बातें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ही करी है कि फैक्टोरियल किसका फाइंड करते हैं। मैंने पूरी बात कर रखी है, आपको जरूर फैक्टोरियल के बारे में जानना चाहिए, देखना चाहिए। मैंने बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि किस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, किस नंबर का फैक्टोरियल नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात है ना, फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर का ही फाइंड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का फाइंड करते हैं, फ्रैक्शनल का नहीं करते हैं। अगर टी की पावर फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल का मतलब है अगर 7/2 हो जाता, फ्रैक्शनल में कुछ एग्जांपल ले लेते, जैसे 7/2 हो जाए या 1/2 हो जाए या 3/2 हो जाए। जब ऐसे आ जाएंगे आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएंगे तब आप फैक्टोरियल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल हम केवल नेचुरल नंबर का ही फाइंड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है गामा जो भी नंबर रहेगी गामा n प्लस 1 करेंगे, एस की पावर n प्लस 1 करेंगे। एस की पावर ना गामा कैसे निकालते हैं, गामा भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में लैप्लास स्टार्ट करने से पहले ही इस वजह से मैंने कुछ बेसिक बातें ही को ही डिस्कस कर लिया था कि कैसे निकालते हैं। तो गामा जो भी नंबर है गामा, ये गामा का सिंबल है गामा n प्लस 1, एस की पावर n प्लस 1 कब लगाएंगे, जब जो ये नंबर रहेगा मेरा फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर P जो होता है एक होल नंबर होता है और Q जो होता है एक नेचुरल नंबर होता है। P क्या होता है एक होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और Q क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। उसी तरह सिमिलरली गामा कैसे फाइंड करते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस कर रखा था, फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कृपया करके हमें बताएंगे जरूर कि कमेंट सेक्शन में कि आपको गामा कैसे निकाला जाता है। मैं फिर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। e की पावर 80 का लैप्लास कोई पूछता है, लैप्लास e की पावर 80, तो ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत जगह आने वाला है, तो इसको तो आप कंठस्थ कर ही लीजिएगा। लैप्लास ऑफ e की पावर 80 करेंगे जब भी e की पावर, देखिए यहाँ पर जो t है, t का कोफिशिएंट जो है a है, a यहाँ पर कैसा पॉजिटिव, जब e की पावर 80 करते हैं तो s माइनस a हो जाता है। जब आएगा e की पावर 80 s माइनस a आएगा। जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग पढ़ेंगे लैप्लास की तो वहाँ तो ये सबसे ज़्यादा आ रहा होता है, e की पावर 80 होता है ना, तो आपको दिमाग में क्या रखना, जब भी e की पावर 80 होगा तो जो s होगा वो s माइनस a में कन्वर्ट हो जाता है, कि इसमें s माइनस a में, तो e की पावर 80 कितना होता है 1/s माइनस a में हो जाएगा। e की पावर माइनस 80 है, e की पावर माइनस 80 है, तो जब a की जगह यहाँ पर माइनस पहले से है, अब यहाँ पर a की जगह माइनस पहले से है तो s माइनस फिर माइनस, अब ये कि यहाँ टी का जो कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट कितना माइनस है, तो यहाँ माइनस जब रख देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर एक जगह माइनस रख देंगे तो इस वजह से क्या रहता है s प्लस a आ जाता है। इस वजह से क्या रहता है s प्लस a आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि e की पावर माइनस 80 होता है तो नीचे क्या होता है, नीचे जो हो जाता है मेरे पास s प्लस a हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे पास नीचे s प्लस a हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर e की पावर माइनस 80 है तो नीचे क्या आता है 1/s प्लस a हो जाता है। अगर e की पावर प्लस का 80, देखिए यहाँ प्लस लिखा है तो इस नीचे क्या होता है 1/s माइनस a हो जाता है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है, पहले फॉर्मूला में डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको करना आसान हो जाएगा, फिर हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले फॉर्मूले की टेक्निक देख लेते हैं कैसे लर्न करना। हमने कि लैप्लास कोई पूछता है cos 80 का, तो cos 80 क्या होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा है cos में s आता है, तो cos में s आता है, इस वजह से ये s ऊपर कॉपी हो जाएगा।
cos 80 तो क्या हो जाएगा, cos में s आता है तो s को क्या लिखेंगे, cos में देखिए यहाँ पर s है तो जो बाद में देखिए cos में s है, cos जब बोल रहे होते तो देखिए cos में s पहले है तो s लिखेंगे, s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos में s है तो इसलिए s अपान एस स्क्वायर प्लस ए। साइन में क्या करेंगे, यहाँ देखिए जब पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ पर s नहीं आ रहा है, ना आ रहा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बोलना है आपको। sin 80 तो देखिए यहाँ पर फोकस जब आप बोलते हैं तो sin 80 तो a पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तो sin 80 में a अपान एस स्क्वायर प्लस ए cos 80। तो cos में देखिए आप सा पे मतलब s पे फोकस जो आपका ज़्यादा जा रहा है तो क्या जाएगा s अपान एस स्क्वायर प्लस ए। साइन में क्या जाएगा a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिए ये सारे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए देखिएगा नीचे कैसे हैं, पॉजिटिव आए हैं। कैसे आए हैं, नीचे पॉजिटिव है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो पॉजिटिव थे। अगर आपसे कोई पूछता है लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी, ये एच का मतलब क्या, हाइपरबोलिक, एच का मीनिंग क्या, हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एटी बोलते हैं। जब हाइपरबोलिक आ जाएगा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो प्लस आता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो नीचे प्लस आएगा। जब हाइपरबोलिक करता है, हाइपर का मतलब ही होता है थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, तो गुस्सा तो अच्छा नहीं होता, तो किसी को कह सकते हैं कि भाई क्यों हाइपर हो रहे हो, मतलब क्यों गुस्सा हो रहे हो, तो हाइपर का मतलब गुस्सा, गुस्सा तो अच्छा नहीं होता, इस वजह से अच्छा ना होना मतलब निगेटिव हो जाना। उस तरीके से कॉस हाइपरबोलिक, जब हाइपर की बात आएगी तो हाइपर में हम लोग क्या लगा देंगे, बाकी सेम फॉर्मूला है। कॉस में एस आता था, यहाँ पे भी एस आता, तो ऐसे ही रहेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस इसके बस माइनस हो जाएगा, बस क्या आ जाएगा यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा। सिमिलरली साइन का भी है, साइन में साइन हाइपरबोलिक 80 ए पे ज़्यादा फोकस जा रहा बोलने पर, तो ऊपर क्या जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे ए आ जाएगा। फिर जब भी हाइपरबोलिक आएगा तो डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पर निगेटिव कर देंगे। इतनी फॉर्मूला आप समझिएगा कि गामा कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। बाकी मैंने डिस्कस किया कैसे सारे फॉर्मूले को लर्न करेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होंगे। जब हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा, कॉस का हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक, तो वहाँ पर डिनोमिनेटर में निगेटिव आ जाएंगे। एच का मीनिंग क्या है, हाइपरबोलिक। जब हाइपर होता है तो हाइपर होना तो अच्छा नहीं होता, हाइपर होना अच्छा नहीं होता, इस वजह से यहाँ निगेटिव लगा देंगे। कॉस में, कॉस के जब पढ़ते हैं तो कॉस में एस आता है, इस वजह से एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस है। साइन 80 होता है तो साइन में क्या आता है, ए आता है। साइन 80 बोलते तो साइन 80 में ज़्यादा ए पे फोकस कर रहे, इसलिए ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इतना आप रिमेंबर करिएगा। तब तक